जय माता दी दोस्तों। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले हर व्रत कथाओं की जानकारी मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे दूसरी महाविद्या माँ तारा देवी की व्रत कथा। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा देवी की पूजा होती है। यह गुप्त नवरात्रि की दूसरी शक्ति है, आदि शक्ति है, महाविद्या है, महादेवी है। माँ के अमृतमयी दूध की शक्ति है। तारा देवी की पूजा करने के साथ ही एक जरा सा काम आपका कार्य सिद्ध कर सकता है। यह सभी जानते हैं कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे बड़ी पूजा माँ की सेवा है। समस्त ग्रहों की शांति भी माँ की कृपा से हो जाती है। तारा देवी की कृपा पाने का सीधा और सरल उपाय है कि आप अपनी माता जी को कुछ भी भेंट दें, जो उनको अच्छा लगे वह दें, वह खिलाएं। माता जी के लिए कोई भी उपहार आपकी किस्मत बदल सकता है। वैसे चांदी की कोई चीज देना ज्यादा शुभ होगा। रात्रि में तारों की पूजा करना भी श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन रात को 10 बजे तारा देवी धन की देवी हैं, आर्थिक उन्नति के प्रतीक हैं। इनकी पूजा से आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तारा देवी की पूजनोपरांत लाल पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद इस फूल को तिजोरी में लाल कपड़े में करके रख लें। श्री वृद्धि होगी। माँ तारा को उग्र तारा भी कहा जाता है। माँ अपना उग्र रूप रखकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष देती हैं। माँ तारा की पूजा से काम, क्रोध, मोह और लोभ से मुक्ति मिलती है। माँ तारा देवी की पूजा विधि। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है। इसीलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें, जहां आपके अलावा और कोई उपस्थित ना हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने समक्ष एक चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। अब एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। अब इस मंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माँ तारा देवी की कथा सुने। माँ तारा की कथा सुनने के बाद माँ तारा की आरती उतारें। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या इन चीजों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। माँ तारा देवी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्ग लोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पोक्त
तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने मां पार्वती को बताया कि यदि आदिकाल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी। इसीलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चम्र प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंस शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। देवी तारा की दूसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति उस वक्त हुई थी जब समुद्र मंथन से विष निकला, जिसे भोलेनाथ ने ग्रहण किया था। विष के ग्रहण करते ही शिव जी के शरीर में बहुत ज्यादा जलन और पीड़ा होने लगी। भगवान शिव के शरीर से विष के ताप को कम करने मां काली ने दूसरा रूप धारण किया और भगवान शिव के बाल स्वरूप को स्तनपान करवाया, जिसके बाद भोलेनाथ के शरीर की जलन कम हुई और तभी से मां काली के इस दूसरे रूप को मां तारा देवी के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से मां तारा देवी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। तो आइए अब आरती शुरू करते हैं। बोलिए जय माता दी। जय तारा तुम जग विख्यात, ब्राह्मणी रूप सुंदर भात, चंद्रमा कोनी भ्राजत, हंस रूप बन माँ तुम आई, कनक वाले केशों में धूप दीप फिर सजे, कंबल नीला वस्त्र सुंदर, चरणों में अंगूर सजे, चंदन बासम बिलोचन पर, बेल पत्रान मिला धरू, भक्तों के काज राखो, शंकर मंदिर विशेष आयु, जय तारा तुम जग विख्याता, ब्राह्मणी रूप सुंदर भात। बोलिए जय माता तारा देवी की जय हो। तो इसी तरह से आरती संपूर्ण हुई। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।